Here we go. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about the bacterial disease, which is most common disease, that is whooping cough or pertussis. First of all, I am going to define that what is whooping cough or pertussis. Whooping cough or pertussis is actually it is severe lower respiratory tract infection that is caused by bacteria called Bordetella pertussis. whooping cough असल में क्या है या pertussis क्या है? ये असल में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक को स्पेशली जो आपको पता है बैक्टीरिया स्पेशली क्या इन्फेक्ट करते हैं कि ट्रेकिया की जो सेल्स है इसमें स्पेशली सिलिएटेड सेल है वो सिलिया क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं. इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? इस बीमारी को हम वोपिंग कफ कहते हैं या परटोसिस कहते हैं. अभी चूंकि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि वोपिंग कफ या परटोसिस इस बीमारी को क्यों कहते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी में एंटर होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेकिया है और इस ट्रेकिया के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, सिलिएटेड सेल मौजूद होते हैं. वो क्या होता है कि वो सीलिया या सिलिएटेड सेल्स क्या करते हैं? वो असल में बीटिंग करते हैं, बीटिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है, फ्लिकरिंग मूवमेंट करते हैं. तो वो फ्लिकरिंग मूवमेंट करने का मकसद क्या होता है कि ये बॉडी में जो म्यूकस होते हैं या पैथोजन होते हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब आ जाते हैं तो ये बीटिंग मूवमेंट के जरिए ये क्या करते हैं या स्पुटिंग के जरिए ये बाहर क्या करते हैं? निकाल लेते हैं. अब ये बैक्टीरिया आ जाता है और सबसे पहले इट इन्फेक्ट द सिलिएटेड सेल इन द ट्रेकिया. ट्रेकिया में ये सिलिएटेड सेल को इन्फेक्ट करते हैं. तो फिर क्या हो जाता है कि सिलरी एस्केलेटर सिस्टम इज इफेक्टेड. तो सिलरी के जो एस्केलेटरी सिस्टम है जो बाहर चीज़ों को बाहर कर लेते हैं उसको इफेक्ट करते हैं. और क्या होता है? व्हाट हैपन? सीलिया जो है यहाँ पे क्या होता है? कंप्रेस होता है. जब सीलिया कंप्रेस होता है तो फिर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ म्यूकस और पैथोजेंस, ठीक है ना, वो नहीं होता, बाहर इसका एग्जिट नहीं होता. तो व्हाट हैपन? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे म्यूकस क्या होते हैं? अक्यूमुलेट होता है. म्यूकस जब अक्यूमुलेट होता है तो व्हाट हैपन? पेशेंट वो पर्सन क्या होता है? दैट फोर्सफुली कफ, वो फोर्सफुली कफिंग करता है. फोर्सफुली कफिंग किस तरह करते हैं? 3 to 4 टाइम वो कफिंग करते हैं विदाउट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की बगैर. ब्रीथिंग वो मतलब ब्रीथिंग प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर सकता और कफिंग करता है. तो इस कफिंग के दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होता है. इस साउंड को हम क्या कहते हैं? वोपिंग साउंड. इस तो साउंड होता है और प्लस कफिंग होता है. इस वजह से इस बीमारी का नाम क्या है? वोपिंग कफ. वोपिंग कफ मैं आपको समझा रहा हूँ. उसको वोपिंग कफ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसके दौरान क्या होता है? इस बीमारी में, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये होता है कि पूरी कफिंग करते हैं, ठीक है ना, विदाउट प्रॉपर ब्रीथिंग. तो इस वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको हम वूजिंग साउंड कहते हैं. इस वजह से इस बीमारी का नाम है वूफिंग कफ. अभी इसको परटोसिस क्यों कहते हैं? परटोसिस असल में एक लैटिन वर्ड है, पर मतलब सिवियर या थोरली, और टॉसिस मीन कफ. क्योंकि इसमें सिवियर कफिंग होता है इस वजह से इस बीमारी का नाम क्या है? परटोसिस रखा है. जिससे इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया है, आपको एक बच्चे का मतलब एक बच्चा मतलब जब वोपिंग करते हैं तो इसका मतलब मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया है, वो आपने देखना है. अभी चूंकि ये तो हो गया कि वोपिंग कफ उसको क्यों कहते हैं और परटोसिस क्यों 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 कहते हैं. अभी इस वोपिंग कफ का या परटोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है? बोर्डेटेला परटोसिस.
बॉर्डिटेला पर्टुसिस ये एक बैक्टीरिया है जो बीटा प्रोटिव बैक्टीरिया से ताल्लुक रखता है। बीटा प्रोटिव बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया 1900 में जोल बर्डेट और एक्टिव गेंगो ने डिस्कवर किया था। इस वजह से ये बर्डेट ने डिस्कवर किया है, इस वजह से इस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा है, बॉर्डिटेला। और पर्टुसिस उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेवियर कफ काज करते हैं, इस वजह से इस बैक्टीरिया का नाम बॉर्डिटेला पर्टुसिस है। ये बैक्टीरिया क्या है, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ग्राम एरोबिक है। ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया है। यही वजह है कि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करता है। ये एक क्वेश्चन है कि ये मतलब फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव है, और ये ग्राम नेगेटिव है लेकिन ये कोकोबैसिलाई है। कोकोबैसिलाई क्या होता है, मतलब ये क्या है, ये राउंड शेप है तो ये कॉक्साई है। ये क्या है, कॉक्साई। और ये रॉड शेप है, लेकिन रॉड शेप और कॉक्साई के दरमियान जो इंटरमीडिएट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोकोबैसिलाई। तो ये क्या है, ये असल में कोकोबैसिलाई बैक्टीरिया है। अभी इसके टॉक्सिन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एक टॉक्सिन का नाम है पर्टोसिस टॉक्सिन, इडिनाइलाइट साइक्लेज या हिमोलाइसिन टॉक्सिन। दूसरा क्या है, डर्मोनिक्रोटिक टॉक्सिन, और तीसरा है ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन। ये टॉक्सिन इसकी विरुलेंट स्पेक्टर है, और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि जब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो इसके साथ वोपिंग कफ स्टार्ट होता है। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीमारी न्यूनेट्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ये क्यों सीवियर होता है, क्योंकि न्यूनेट्स में जो एयर सैक्स है, अल्वियोलाई है, और सीलिया जो है वो डेवलप नहीं होती। इस वजह से यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा पर्टोसिस मतलब सीवियर कफिंग होता है। ये डिजीज ट्रांसमिट किस तरह होता है, तो ये डिजीज ट्रांसमिट होता है कफिंग स्नीजिंग के जरिए। इन्फेक्टेड पर्सन का कफिंग या स्नीजिंग की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पैथोजेनेसिस करेंगे, साइन और सिम्टम करेंगे, साथ में डायग्नोसिस करेंगे, और इसकी वैक्सीन प्रिवेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे।